हेलो एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन सीखे थे और इसमें हम फ्रैक्शंस का किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उनका कैसे कैसे हम और उनमें क्या हो सकता है। जैसे कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, कोई दो या उससे अधिक फ्रैक्शंस हमारे पास हैं तो उनको कैसे ऐड करेंगे, तो हम इसमें ये सीखेंगे। तो फ्रैक्शंस जैसे 5/12 एंड 6/12 ये दो फ्रैक्शंस हैं, इन दोनों को हमें प्लस करना है। तो इसमें हम जैसे देख रहे हैं कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो जब डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द फ्रैक्शन सेम है तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना, जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट लिख देना है और जो न्यूमरेटर है इनको प्लस कर देना है। 5 और 6 11, तो 11/12 विल बी एडिशन ऑफ दीज टू फ्रैक्शंस। इसके अलावा सेकंड केस क्या हो सकता है कि आपके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं फ्रैक्शंस के। तो उस स्थिति में आप इनको कैसे जोड़ेंगे, वहां फिर आपको सबसे पहले इनको इक्वल करना पड़ेगा। तो जैसे 4/5 एग्जाम्पल के लिए समझें एंड 7/10 ये दो फ्रैक्शंस हैं, इन्हें हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हम 5 और 10 इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आई होप कि आपको आता ही होगा, एलसीएम ऑफ 5 एंड 10। तो इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने का एक तरीका होता है, जैसे डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकाल सकते हैं। तो इसमें दोनों डिनोमिनेटर्स को आप यहाँ लिखेंगे 5 और 10। ये फ्रैक्शन आपके 2 की जगह 3 भी हो सकते हैं, आप 4 भी हो सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है, बेसिक है, आपको तरीका यही फॉलो करना है, चाहे 2 फ्रैक्शन है, 3 फ्रैक्शन है, 4 फ्रैक्शन है। जब 3 फ्रैक्शन होंगे तो आप 5, 10 या 15 है तो 3 आप यहाँ पे डिनोमिनेटर को लिखेंगे और उनका फिर एलसीएम निकालेंगे। लेकिन यहाँ 2 हैं तो हमने 5 और 10 को लिखा। तो सबसे पहले हम लीस्ट नंबर से, लीस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है दैट इज द 2। तो नाउ 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 होगा नहीं, देन 10 को करेंगे तो 10 5 जा 10। अगला प्राइम नंबर 5 से ही 5 डिवाइड होगा, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 2 into 5। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 10 आएगा। तो एलसीएम ऑफ 5 and 10 इक्वल टू 10। तो जब इनको ऐड करेंगे तो एलसीएम को आप इस तरीके से लिखेंगे और पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम को आप ये डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर से आप इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में जो भी आपका क्वोशिएंट आएगा उससे यू विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर इज 4, देन आंसर इज 2, तो 2 into 4 प्लस का प्लस, द सेम वे यू विल रिपीट द प्रोसेस, देन यू डिवाइड 10 by 10, तो आंसर विल बी 1। नाउ 1 न्यूमरेटर इज 7, तो 1 into 7, 2 4 जा 8 and 1 7 जा 7। तो आप अब आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, ये 10 आ गया, तो 10 + 7 15, 15 by 10। तो 15 by 10 को विल चेक दैट वी कैन रिड्यूस इट इनटू द लोएस्ट टर्म और नॉट। तो हम देख पा रहे हैं 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो 3/2 इसका लोएस्ट टर्म हो सकता है। तो इन दोनों फ्रैक्शंस का जो एडिशन आएगा वो 3/2 आएगा। इसके अलावा इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द मिक्स फ्रैक्शन तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं डिवीजन करके। तो आप सीधे सीधे कर सकते हैं उसको, मैं डायरेक्टली इसको कर रहा हूँ। 2 1 जा 2 और +1 3/2, तो आप इसको 1 1/2, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अभी हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन को समझा। तो इसी तरीके से कोई फ्रैक्शन है 2 3 4 आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चंस आपके बदल सकते हैं, प्रॉब्लम बदल सकती है, लेकिन प्रोसीजर ऑफ एडिंग द फ्रैक्शन विल बी सेम। द सेकंड केस में सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हम कैसे करेंगे, इसमें भी देयर इज नो चेंज, मेथड विल बी सेम, बट ओनली डिफरेंस इज एडिशन एंड सबट्रैक्शन। प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। माइनस होगा प्लस की जगह पे बस, तो सेम प्रोसीजर फिर रिपीट करते हैं। अब यहाँ 8/15 में से 3/20 सबट्रैक्शन को आपको सबट्रैक्ट करना है। तो जैसे आपने ऊपर किया सेम में आप 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, तो 2 से आप डिवाइड करते चले गए, फिर 2 से किया 5 आया, फिर 3 से किया 5 आया, फिर 5 1 जा 5, 5 1 जा, वैसे ही 1 आएगा। आपका फैक्टर्स पूरे हो गए, तो 2 into 2 into 3 into 5, 2 2 2 3 5, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। आपका जो एलसीएम आएगा 60 आएगा। जैसा आपने एडिशन में किया था सेम आपने लाइन कीजिए, यहाँ पे 60 को लिखा। पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से आपने एलसीएम को डिवाइड किया, जो भी आपका आंसर आएगा, क्वोशिएंट आएगा, उससे आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 4 जा 64 आया, 4 8 जा 32, तो आपने यहाँ 32 लिख दिया, मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया, यहाँ आपको करके बताया था। तो सेम रहेगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं।
अब 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, 23 या 63, फिर 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 या 9, तो 32 माइनस 9, तो आपका 23/60। आप यू वांट टू चेक इट मे बी इन लोएस्ट टर्म और नॉट, आप करके देखेंगे। तो आई थिंक 23 इज अ प्राइम नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल रिड्यूस इनटू द लोएस्ट टर्म, तो इट विल बी द आंसर। तो ये आपने सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन डायरेक्टली लिख दिया, यहाँ आपको करके बताया था। तो सेम रहेगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, 23 या 63, फिर 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 या 9, तो 32 माइनस 9, तो आपका 23/60। आप यू वांट टू चेक इट मे बी इन लोएस्ट टर्म और नॉट, आप करके देखेंगे। तो आई थिंक 23 इज अ प्राइम नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल रिड्यूस इनटू द लोएस्ट टर्म, तो इट विल बी द आंसर। तो ये आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, 2 और मोर फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, सीधे सीधे जैसे हमने दो फ्रैक्शन लिए हैं 2/5 एंड 6/7, 2 फ्रैक्शंस हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। सिंपली आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 6 12 एंड 5 6 35, तो 12/35 विल बी प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस। तो 2 फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। इसके अलावा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस को इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो उनका भी प्रोसीजर सेम रहेगा। तो आप सिंपली एक हमें बेसिक सीखना है कि किस तरीके से इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई किए, 2 5 जा 10, 10 1 जा 10, 7 3 जा 21, 21 3 जा 63। तो ये आपका 3 फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन बहुत ही सिंपल है, आप सबकी समझ में आ ही जाएगा। और इसके बाद डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में जैसे 2 फ्रैक्शंस को आपको डिवाइड करना है, फ्रैक्शंस बाय फ्रैक्शन। तो 5/6 डिवाइडेड बाई 7/8 हमने 2 समझने के लिए एग्जांपल लिए। तो इसमें आपको सिंपली देयर इज नो बिग चेंज, बस आपको एक छोटा सा चेंज करना है। ये जो डिवीजन साइन है इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, और जो 7/8 जिससे आप डिवाइड करें फ्रैक्शन को, उसको पलट देंगे। 7/8 का आपने 8/7 लिख दिया। तो इसके बाद ये आपका सेम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन वाली सिचुएशन आ गई। तो जैसे आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों फ्रैक्शन को आपको मल्टीप्लाई करना है। 5 8 जा 40 एंड 6 7 जा 42। तो नाउ यू कैन रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म। तो यू कैन सी द 2 से 20 एंड 2 21 2 जा 42। तो ये 20/21 विल बी द आंसर, द डिवीजन ऑफ दिस 2 फ्रैक्शन। तो बेसिक सेम रहेगा, नंबर आपके बदल सकते हैं, फ्रैक्शंस बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। यहाँ आपको सिंपल की जगह मिक्स फ्रैक्शन हो सकता है, एक मिक्स हो सकता है, दूसरा सिंपल हो सकता है। तो प्रोसीजर सेम रहेगा। मिक्स फ्रैक्शन होगा तो आप पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर करेंगे। प्रोसीजर सेम रहेगा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में। तो इस तरीके से हमने डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन को सीखा। आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग इज दैट कंपेयरिंग ऑफ द फ्रैक्शन। एक सिचुएशन आ सकती है कि आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ टू कंपेयर 2 और मोर फ्रैक्शंस। 2 या उससे अधिक फ्रैक्शंस आपको दिए गए, आप उनको कैसे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग की 2 सिचुएशन बनती हैं। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ 4/5, 3/5 एंड 7/5। तो यहाँ आप देख रहे हैं 5 5 5। इस केस में तीनों ही फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। जब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, तो जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा। तो अब यू कंपेयर बिटवीन द 3/5 एंड 7/5, तो 7 इज ग्रेटर देन 3, देयरफॉर 7/5 फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3/5। तो आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं 2 फ्रैक्शंस को। 3 फ्रैक्शन की सिचुएशन कई बार आती है कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को लिखने के लिए पूछ लिया जाता है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हम जब लिखेंगे, पहले जब हमें पता हो, कंपेयर करें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो सिंपल सिचुएशन में तो आपने ऐसे आप समझ सकते हैं। कई केस में क्या होता है कि आपका जो न्यूमरेटर है वो सेम होगा। तो इस सिचुएशन में 7 7 7 और यहाँ डिनोमिनेटर 4 5 3, ये नंबर चेंज हो सकते हैं। तो आपने इसका उल्टा हो जाएगा, ये जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन आपका छोटा होगा। तो आप इनमें देखेंगे 7/5, 5 इज ग्रेटर देन दिस 2। तो 7/5 छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा। जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले आप 7/5 लिखेंगे, बिकॉज बिग टू स्मॉल टू बिग, सॉरी। तो उसके बाद फिर 7/4 एंड देन 7/3 सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं।
अब ये असेंडिंग ऑर्डर है, आपसे पूछता है कोई कि यू हैव टू राइट इनटू द डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इन द केस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट यू हैव टू राइट बिगर फ्रैक्शन। तो पहले आप 7/3 लिखेंगे, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, इस तरीके से आप ऑर्डर चेंज कर देंगे तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। बट एक सिचुएशन और बन सकती है जिसमें कि सेकेंड टाइप क्या हो सकता है कि आपके जो फ्रैक्शंस हैं वो इस तरीके से दे रखे हैं कि इनके नाइदर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कोई भी सेम नहीं है। इस सिचुएशन में आप कैसे पहचानेंगे विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? तो फिर वही वाला तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस, दोज आर गिवन हियर 5, 6 एंड 4। तो आप 5, 6, 4 के एलसीएम निकालेंगे क्योंकि आपको इनको डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे आपको पता नहीं लगेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हाउ कैन यू राइट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर? तो हमने एलसीएम 5, 6, 4 का निकाला, 60 आया। तो आप पहले वाले फ्रैक्शन की सेम प्रोसीजर रिपीट होगा जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन भी किया था। पहले इससे डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो आंसर विल बी 12। तो 12 से ही आप पहले फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल देंगे, उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे हमने 2/5 ये 2/5 को 12 से कर दिया तो 24/60, यानी इसका 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 20/60 आता है। दूसरा वाला फ्रैक्शन 3/6 है, फिर आपने 6 से एलसीएम को डिवाइड किया, 6 से 10 बार जाएगा तो आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम रिपीट 3/6 10 10 30/60। तो 3/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपका 30/60 हो जाएगा। सेम प्रोसीजर फॉर 7/4 7/4 4 से डिवाइड करोगे 60 को 15 आएगा, 15 से आप ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 15 105 एंड 4 × 15 60। तो अब आपको इन तीनों ही फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता लग चुके हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है। तो इट इज वेरी इजी नाउ फॉर यू टू आइडेंटिफाई व्हिच इज स्मॉलर वन, कौन सा छोटा है, बिकॉज यू हैव टू राइट इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो आपने देखा कि 24, तो इसमें जो भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो न्यूमरेटर ऑफ 24 इज स्मॉलर, तो देयरफॉर 2/5 इज स्मॉलर। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा 2/5 होगा। तो सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो 2/5 लिखेंगे। सेकंड नंबर पे आपने देखा 3/6, तो 3/6 को आप 30/60 लिख सकते हैं। तो ये 30/60, 24 और 30 में आप कंपैरिजन करेंगे तो 30 इज ग्रेटर। तो दूसरे नंबर पे 3/6 इज ग्रेटर देन 2/5 एंड द लास्ट 7/4 इज 105/60। तो सबसे बिगेस्ट वन विल बी 7/4। तो सबसे लास्ट में आप 7/4 लिखेंगे। तो दीज आर द ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, दिस इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शंस। अब इसको आपको ये डिसेंडिंग में लिखना है तो आप सीधा पहले आप सबसे ये वाला लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, साइन आपका चेंज हो जाएगा। तो ये आपने कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। अब ये सिचुएशन कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आती है, आप आगे आपको बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी डिफरेंट टाइप से। तो बेसिक्स जो है यही रहेंगे, ऐसी प्रॉब्लम से आपको ऐसे ही निकलना होगा। एंड नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। तो फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं ये हम इसमें सीखते हैं। जैसे आपने एक नंबर लाइन बनाई इस तरीके से, तो नंबर लाइन के बिटवीन द सेंटर 0 और टू द राइट और पॉजिटिव इंटीजर एंड टू द लेफ्ट और नेगेटिव इंटीजर। तो आपने जैसे मैंने एग्जांपल के लिए 2 फ्रैक्शन लिए हैं जिनको आपको नंबर लाइन पे शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2/4, तो इसमें कुछ नहीं, सिंपली आपको देखना है फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है। 4 डिनोमिनेटर है तो आप डिनोमिनेटर 4 मानिए और 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखते चले जाइए जितना आपकी जरूरत है, उसके हिसाब से हर एक के नीचे 4 4 4 4 आप लिखते चले जाइए। तो अब आपका 2/4 है, तो 2/4 आपका ये वाला फ्रैक्शन आपका नंबर लाइन पे आपका ये फ्रैक्शन हो जाएगा 2/4। कुछ इसमें ज़्यादा नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। और इसके अलावा अब 5.7 को शो करना है आपको, एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ हमने टू द लेफ्ट इंटीजर को नहीं शो किया है क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमने 0 से इधर राइट में पॉजिटिव इंटीजर ले लिए। तो सेम प्रोसीजर, डिनोमिनेटर 7 है तो आप यहाँ भी फिर हर इंटीजर के नीचे 7 7 7 7 लिखते चले जाएंगे। फिर आप देखेंगे 5.7 है तो 5.7 आपका ये नंबर आया, तो नंबर लाइन पे आपकी वैल्यू यहाँ होगी, ये पॉइंट विल बी 5.7। इस तरीके से हमने फ्रैक्शंस के बारे में जितने पॉसिबल जो बेसिक्स चीज़ें थी वो हमने इन तीनों वीडियो के थ्रू समझी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप कि आपको अच्छे से मेरे तीनों वीडियो में ये जो मैंने फ्रैक्शंस टॉपिक को डिस्कस किया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।